हरे कृष्णा दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इस बारे में शायद सभी भक्त नहीं जानते हैं। कुछ भक्त इस बात से अनभिज्ञ है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह एकादशी सबसे अधिक कठिन होती है। इसके नियम सबसे अधिक कठोर होते हैं। हर किसी के वश की बात नहीं होती है निर्जला एकादशी का व्रत करना। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से साधक को 24 एकादशियों का व्रत करने जितना फल मिल जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति हो जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक प्रसंग मिलता है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को पड़ रही है। यह 6 जून को सुबह 2:15 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 6 जून को किया जाएगा, यानी कि गृहस्थ जन 6 जून को यह व्रत करेंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 जून को इस व्रत को करेंगे। भक्तों, अब जानिए कि स्वयं वेदव्यास ने समझाया था इसका महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेदव्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प करवा रहे थे। तभी भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि हे पितामह, आप तो मुझे जानते ही हैं। आपके प्रतिपक्ष की एकादशी पर उपवास की बात कही है। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे भोजन करने की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में मैं भोजन के बगैर नहीं रह सकता। इस प्रकार तो मैं एकादशी व्रत के पुण्य व्रत से वंचित ही रह जाऊंगा। तब वेदव्यास जी ने भीम से कहा कि यदि तुम्हारे लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना संभव नहीं है, तो तुम केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें हर्ष की समस्त एकादशी व्रत को करने का फल मिल जाएगा। साथ ही तुम इस लोक में सुख और यश को भोगकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। भीमसेन निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। उनको लगा कि इतनी सारी एकादशियों को करने की जगह अगर मैं केवल एक ही एकादशी करूं, तो जिससे मुझे सिर्फ एक ही दिन ही भूखा रहना पड़ेगा, तो ये तो साधारण सा उपाय है। इस कारण उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए सहमत हो गए और इसी कारण निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना गया। भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।